हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी मैटलैब के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये मैटलैब का फर्स्ट वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी जेई और एई के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें मोस्टली मैटलैब, पीएलसी, स्कैडा या फिर आपके ऑटोकैड, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पीएलसी, स्कैडा, ऑटोकैड, एनर्जी कन्वर्जन और मैनेजमेंट है, इस पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैटलैब का ये फर्स्ट वीडियो है। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैटलैब का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैटलैब का फुल फॉर्म बेसिकली है मैट्रिक्स लैबोरेटरी। बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द नेम मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लैबोरेटरी। ठीक है, तो मैटलैब का फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लैबोरेटरी। बेसिकली जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है वो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए बहुत सारे हमारे इंजीनियर, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए, एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए, किसी मॉडल को क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली जितने भी कंप्यूटेशन हैं उनके लिए आजकल हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा मैटलैब है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन और दिया है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मैट्रिक्स लैबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट सिंबल प्रोसीड्स ऑल कमेंट्स इन मैटलैब? कौन सा सिंबल सारे कमेंट को प्रोसीड करता है मैटलैब में? तो इनमें से कोई भी सिंबल नहीं है जो कमेंट को प्रोसीड करे मैटलैब में। यहाँ पे देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मैटलैब इज एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन। मैंने आपको अभी बताया कि जो मैटलैब है उसका फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लैबोरेटरी, और वो बेसिकली यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, मतलब किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल वर्क के लिए हम मैटलैब का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई कमांड टाइप करना है मैटलैब में तो हम इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे कमांड विंडो में। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स दी हुई हैं। अगर हमें कोई सेशन मैनेज करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड है, जैसे CLC कमांड का यूज़ करते हैं क्लियर विंडो करने के लिए, क्लियर का यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल को मेमोरी से रिमूव करने के लिए, एग्जिट का हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी कमांड है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और सारी कमांड आपको पढ़नी है। इसके अलावा बहुत सारी और कमांड हैं, तो यहाँ कुछ कमांड्स मैंने आपको बताई हैं। कमांड फॉर वर्किंग विद द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं तो कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स दी हैं और हर कमांड का क्या फंक्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट कमांड्स क्या कहलाती हैं, तो ये आपकी इनपुट आउटपुट कमांड दी हैं। फॉर्मेट क्या होती है, एफ प्रिंट कमांड क्या होती है, इनपुट कमांड क्या होती है, तो ये सब दी हैं। फॉर्मेट कोड क्या होते हैं यहाँ पे देखिए क्या होती है, तो वो भी यहाँ पे दी हैं और सबके फंक्शंस बताए हैं। तो सारे फंक्शन, सारी कमांड आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कमांड के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री डिफाइंड वेरिएबल इन मैटलैब? इनमें से कौन सा प्री डिफाइंड वेरिएबल मैटलैब में नहीं है? तो मैटलैब में हम पाई का, इनफाइनाइट का, आई का, जे का, सबका यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रेविटी जो है वो हमारा एक प्री डिफाइंड वेरिएबल नहीं है मैटलैब में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मैटलैब कमांड क्लियर ऑल डेटा एंड वेरिएबल स्टोर इन मेमोरी? मैटलैब की वो कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से हम मेमोरी के सारे डेटा और वेरिएबल जो भी मेमोरी में स्टोर है उनको क्लियर कर सकते हैं? तो वो कमांड है हमारी क्लियर कमांड। अभी मैंने आपको बहुत सारी कमांड बताई थी ना, उसमें क्लियर कमांड का फंक्शन फिर से मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्लियर कमांड का फंक्शन है रिमूव वेरिएबल्स फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्लियर कमांड देते हैं। यहाँ पे अगर हमें डेटा को या वेरिएबल को मेमोरी के क्लियर करना है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? क्लियर कमांड का। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह आपको सारी कमांड पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर कमांड के बारे में मैंने यहाँ पे और भी बताया है।
और क्लियर VARS वार्स का हम यूज क्यों करते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए। इसमें बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैटलैब वॉज डेवलप्ड बाय। मैटलैब किसने डेवलप किया? तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। मैटलैब वॉज इन्वेंटेड बाय मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर कैल्वे मोलर। The idea for MATLAB was based on his 1960 PhD thesis। जो MATLAB है वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, कैल्वे मोलर, उनने डेवलप किया था, उनने इन्वेंट किया था। और MATLAB को डेवलप करने के पीछे उनका कारण था सारे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये उन्होंने डेवलप किया 1960s में जब वो अपनी PhD की थीसिस कर रहे थे। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश इज यूज्ड टू चेक इफ 2 एलिमेंट्स आर इक्वल इन मैटलैब। अगर मैटलैब में 2 एलिमेंट इक्वल हैं तो उसको चेक करने के लिए हम कौन से साइन का यूज करते हैं? ठीक है, यहाँ पे साइन दिए हुए हैं, तो कौन से साइन का यूज करके हम 2 एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है? तो उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जब भी हमें 2 वेरिएबल को, 2 नंबर को, 2 एरे को, किसी भी 2 चीज़ों को कंपेयर करना होता है मैटलैब में, तो बेसिकली हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। यानी हम 2 बार इक्वल टू लिखते हैं। उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं 2 नंबर्स को। ये बहुत ही डिफरेंट होता है हमारे सिंगल इक्वल टू के साइन से। इक्वल टू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, की कॉम्बिनेशन यूज टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड इन मैटलैब। अगर कोई प्रोग्राम या कमांड मैटलैब में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए हम कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे? Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+Enter। तो Ctrl+C का हम यूज करते हैं किसी भी कमांड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ मैटलैब कमांड प्रेस Ctrl+C और Ctrl+ब्रेक। हम दोनों का ही यूज कर सकते हैं मैटलैब में कमांड एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच क्लास इज यूज इन मैटलैब टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करने हैं मैटलैब में तो हम किस क्लास का यूज करते हैं? तो बेसिकली हम सिंबॉलिक क्लास का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन इन मैटलैब यूजेस आई। अगर हमें मैटलैब में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम आई की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है, इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए हम सिंबॉलिक क्लास का यूज करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर इन मैटलैब। इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है मैटलैब में? तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल कहलाता है। इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इस टाइप से इसको शो करते हैं। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्विच केस स्ट्रक्चर इन मैटलैब। इनमें से कौन सा स्विच केस स्ट्रक्चर कहलाता है मैटलैब में? तो जितने भी लॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो स्विच केस स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं मैटलैब में। अब ये स्विच केस स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, स्विच केस कंडीशन को या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो इफ़ एल्स कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो इफ़ एल्स कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, फिर जो हमारा प्रोसेसर है वो पहली कंडीशन को चेक करता है। अगर इफ वेरिएबल इक्वल टू 1 है, अगर हमारा वेरिएबल 1 के इक्वल है, यानी यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, जब भी हम कोई चीज़ कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो वेरिएबल है वो 1 के इक्वल है तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और अगर 1 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर हमारा जो प्रोसेसर है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन को, एल्स इफ वेरिएबल इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स कंडीशन है। फिर वो करेगा एल्स इफ कंडीशन से वेरिएबल को कंपेयर, वेरिएबल इक्वल टू 3, तो ये हमारी ट्रू कंडीशन है क्योंकि जितना हमने वेरिएबल डिफाइन किया था वो उसके इक्वल आ रहा है। जैसे ही हमारे प्रोसेसर को ट्रू कंडीशन फाइंड आउट होती है वो
इसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये कहलाती है इफ एल्स कंडीशन, यानी हमारा प्रोसेसर हर कंडीशन को चेक करता है। जबकि स्विच केस कंडीशन के केस में क्या होता है, वेरिएबल हर पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने की बजाय जो ट्रू कंडीशन होती है डायरेक्ट उसमें स्विच करता है और उसको चेक करता है। देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल 3 डिफाइन किया, जो हमारा प्रोसेसर है वो सीधे कहाँ जाएगा, थर्ड नंबर केस में स्विच करेगा और इसी को एग्जीक्यूट कर देगा। हमने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कंडीशन में जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर उसको ये पर्टिकुलर कंडीशन नहीं मिलती तो वो समथिंग एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कहलाता है स्विच केस और ये कहलाती है इफ एल्स कंडीशन। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये लॉजिकल होती है, इसीलिए लॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे स्विच केस स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे 10 क्वेश्चंस हैं मैटलैब के। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। किस टाइप के वीडियो आप और देखना चाहते हो वो भी बताइएगा। इसके अलावा ऑटोकैड, आपके PLC, स्कैडा, ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, MCQ क्वेश्चन भी, और PLC स्कैडा की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, माइक्रो कंट्रोलर की थ्योरी की सीरीज़ भी मैंने अपलोड की है, तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। वो आपके बहुत हेल्प करेगी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप विजिटिंग माई वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, www.quick-learn.in। ये मेरी वेबसाइट है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, MCQ क्वेश्चन और बहुत सारे थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। स्टे कंटिन्यू, बाय बाय।